मन जीते जगत जीत है। इस कहावत का अर्थ है, जो मन पर विजय पा लेता है वह जगत को जीत लेता है। ऐसे ही आज के जीवन में मन भटकता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका मन शांत रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, ये हम एक कहानी की माध्यम से जानेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति होता है। उसका मन बहुत भटकता है। वह अपने मन पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसको ये असंभव प्रतीत होता है। तो वह एक साधु के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे साधु महात्मन, जैसे आप अपने मन को वश में करते हैं, मुझे भी सिखाइए कि मन को कैसे वश में करना है। तो महात्मन कहते हैं, ये तुम्हारे वश का काम नहीं है, तुम जाओ। तो वो हठी वहीं बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैंने सीखना है, मुझे सिखाइए। तो महात्मन कहते हैं, तुम कल आना, मैं कल सिखाऊंगा। तो ये सुनकर वह व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह फिर वही व्यक्ति साधु के पास आता है और फिर से दोहराता है कि मुझे आप सिखाइए कि मन को कैसे अपने वश में किया जाता है। तो ये सुनकर फिर से साधु कहते हैं कि तुम कल आना, कल सिखाऊंगा। ऐसे करते करते एक मास बीत जाता है, लेकिन वो व्यक्ति नियमित रूप से साधु के पास आता है और पूछता है कि मुझे मन को जीतने का तरीका बताइए। ये देखकर, उसकी नियमितता को देखकर साधु खुश हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मन को जीतने का मंत्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो कार्य करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। तो व्यक्ति बहुत खुश होकर कहता है, हे महात्मन, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, बस मुझे अब मन को जीतने वाला मंत्र सिखाएं। ये सुनकर साधु महात्मन उसे कहते हैं कि ये एक कुटिया है। कुटिया की तरफ इशारा करके कहते हैं, तुम्हें रोज सुबह यहाँ आना होगा, खाना लेकर आना होगा और इस कुटिया के अंदर जाकर तुम्हें ये कहना होगा कि मैं गाय हूँ, और यही सोचते रहना है कि मैं गाय हूँ। और जब तुम्हें भूख लगे तो खाना खाने से पहले तुम्हें घास को देखना है और ये कहना है कि मैं गाय हूँ, घास मेरा खाना है, और फिर तुम्हें खाना खाना होगा। ऐसा तुम्हें एक मास करना होगा। फिर मैं वो मंत्र, मन को जीतने वाला, वो तुम्हें बताऊंगा। तो ऐसे ही वह व्यक्ति कुटिया में आता है। नियमित रूप से वह कुटिया में बैठ जाता है। नियमित रूप से जैसे साधु ने उसे बताया होता है वह वैसे ही करता है। खाना खाने से पहले वह यही कहता है कि मैं गाय हूँ, घास मेरा खाना है। तो ऐसे मास बदल जाता है और साधु महात्मन वहाँ आते हैं और उस व्यक्ति को कुटिया से बाहर आने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वह बाहर आता है तो महात्मन उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। और कहते हैं, बताओ ये क्या है।
जैसे ही वो खाना खाने लगता है तो वो महात्मन को कहता है ये घास है। महात्मन कहते हैं कि तुम क्या खा रहे हो? वो कहता है ये तो घास है, मैं गाय हूँ, मैं घास खा रही हूँ। महात्मा फिर से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या खा रहे हो? फिर से वही यही बोलता है कि मैं गाय हूँ, मैं घास खा रही हूँ। तो फिर धीरे 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 उसको बताया जाता है कि ये घास नहीं खाना है। तो व्यक्ति कहता है कि महात्मन, आपने मुझे मंत्र नहीं बताया, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। तो महात्मन उसे कहते हैं कि तुमने नियमित रूप से यही सोचा कि मैं गाय हूँ, घास मेरा। तो वह व्यक्ति महात्मन से कहता है कि हे महात्मन, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने कहा, लेकिन आपने मुझे कोई ऐसा मंत्र दिया नहीं जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकता हूँ। तो महात्मन कहते हैं यही मंत्र था। नियमित रूप से जब तुम एकाग्र होकर किसी एक वस्तु के लिए अपने मन को एकाग्र करोगे तो ये मन तुम्हारे द्वारा दिए गए काम को वैसे ही करेगा जैसे तुम चाहोगे। ये मन तुम्हारा है, ना कि मन के तुम। मन जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेगा। तो जैसे लोग तुम्हें अपशब्द बोलते हैं या कुछ आपको गाली गलौज करते हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसे दोष आरोपण करते हैं, तो अपना मन आप व्यथित कर लेते हैं। तो जब मन व्यथित होता है तो उसके जो सोचने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो जैसे ही तुम्हारा मन सकारात्मक सोच की तरफ चलेगा तो तुम्हारे विचारों में शुद्धता आएगी, तुम्हारे विचारों में एकाकीपन आएगा, एकाग्रचित हो जाओगे। तुम जैसा कहना चाहते हो, जैसा तुम करना चाहते हो वैसे तुम्हारा मन करेगा। मन तुम्हारा दोस्त है, लेकिन बुरे विचार जो तुम सुनते हो वो मन के दुश्मन है। मन को अपना साथी बनाओ, मन को अपना सारथी बनाओ। तुम्हें मन के ऊपर नकेल रख। तो ये कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जितना पुरानी बातों को याद करेंगे, जितना लोगों के द्वारा दोषारोपण को याद करेंगे, जितना हम पुराने विचारों को स्मरण करेंगे तो हम व्यथित होंगे। और अगर हम व्यथित होंगे तो हमारा जो मन है वो हमारे वश में नहीं होगा। हमारा मन खुद चाहता है कि वह खुश रहे। हमारा मन हमारे साथ है, हमारा साथी है। तो आप उसे अपना साथी बनाइए, ना कि उसे अपना दुश्मन, क्योंकि वो भी अच्छाई की तरफ चलना चाहता है। मन कभी भी मैला नहीं होता, मन को मैला किया जाता है। तो अपने विचारों को बदलिए, अपना मन खुद ब खुद साफ हो जाएगा। मन जीते जगत जीत। जब आप मन को जीतेंगे, मन को अपना साथी बनाएंगे, तो जगत भी आपके साथ रहेगा।